नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि अगर आपका बिजनेस बंद हो जाए तो कैसे आप अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करेंगे। डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन में जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा वो बेसिक डिटेल में आपका जीएसटी नंबर, लीगल नेम, बिजनेस एड्रेस और कम्युनिकेशन डिटेल्स आएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फॉर फ्यूचर कोरस्पॉन्डेंस, फ्यूचर में आपको कांटेक्ट किया जाए, इसके लिए आपको वो वाला एड्रेस यहाँ देना होगा। ठीक है, तो कई बार लोग करते क्या है, बोलते हैं भाई जो हमारा बिजनेस वाला एड्रेस है वही सेम एड्रेस दे देते हैं, ठीक है ना, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो लोग वही दे देते हैं। इस वजह से उनके पास नोटिस भी आ जाता है, ऑफिसर नोटिस भेज देता है, बोलता है कि ये जो आपने एड्रेस दिया है यहाँ तो आपका बिजनेस बंद हो गया है, तो आप ये जो एड्रेस दे रहे हैं वो सही नहीं है, आप वो एड्रेस दीजिए जिस पे फ्यूचर में कांटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे हमें जो एड्रेस देना है वो एड्रेस देना है जो फ्यूचर में कांटेक्ट किया जाए। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर अपना एड्रेस, अपने घर का एड्रेस भी दे सकता है। पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दे सकते हैं, जहाँ भी उनका रजिस्टर्ड परमानेंट एड्रेस है वो दे सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप का केस है तो मैं वो एड्रेस दे रहा हूँ जो प्रोप्राइटर का एड्रेस है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं प्रोप्राइटर का एड्रेस। उसके बाद फ़ोन नंबर लिख लिया, देन उसके बाद ईमेल आईडी लिख लेते हैं। ये ईमेल आईडी लिख लिया। अभी सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमने डिटेल्स दे दी, सेव कर दिया, आगे बढ़े। अब कैंसिलेशन डिटेल, तो रीज़न क्या है कैंसिलेशन का, डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस या क्लोजर ऑफ बिजनेस। देखो, अगर आप बिजनेस बंद हो गया उसके वजह से कैंसिल करा रहे हैं
तो तीसरे वाला ऑप्शन लेंगे, डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस या क्लोजर ऑफ बिजनेस। और अगर आप कैंसिलेशन इस वजह से करा रहे हैं कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पेन, अगर बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप थी, अब आपने पार्टनरशिप फर्म बना ली या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, उस वजह से है तो पहले ऑप्शन को लेंगे। और दूसरे ऑप्शन में अगर आपके ऊपर टैक्स की हैवी लायबिलिटी बनी है, आप पे नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से है तो सेकंड ऑप्शन लेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में अदर कोई रीज़न है तो वो, और फिफ्थ में अगर बिजनेस का ट्रांसफ़र हुआ है, अमलगमेशन हुआ है, मर्जर हुआ है, डी मर्जर हुआ है, या बिजनेस किसी को सील कर दिया है उसकी वजह से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेकेंड लास्ट लेंगे। देन सबसे लास्ट है अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर की वजह से लास्ट वाला ऑप्शन लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ले रहे हैं, डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस या क्लोजर ऑफ बिजनेस, ये ले लिया। अब डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज टू बी कैंसल, कौन सी डेट से आप कैंसिलेशन करा रहे हैं, तो मैं सेम डेट से ही करा रहा हूँ जिस डेट से अप्लाई कर रहा हूँ, इस डेट से ले लिया, ठीक है। इसके अलावा बोलता है कि कोई टैक्स की लायबिलिटी तो नहीं है, अगर टैक्स की लायबिलिटी है तो बोलता है पेबल, टैक्स पेबल ऑन स्टॉक, अगर आपने कोई स्टॉक होल्ड किया है, ठीक है, आपके पास स्टॉक है, इनपुट पड़ा हुआ है और उसकी कोई लायबिलिटी है तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कोई भी स्टॉक होल्ड नहीं है और ना ही कोई यहाँ पे लायबिलिटी है, ठीक है, ना ही कोई आईटीसी है, तो 0 है, मैंने सेव कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट करना होगा वेरिफिकेशन के लिए, ये सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे आपको प्लेस लिखना होगा, प्लेस लिख दिया, देन सबमिट विद ईवीसी पे क्लिक करेंगे। अभी ओटीपी गया है, वो ओटीपी लिखना होगा, चलिए ओटीपी लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिख दिया ओटीपी, अभी वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं सक्सेसफुली जो ओटीपी है वो वैलिडेट हो गया, ठीक है। अभी डैशबोर्ड पे आएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से आना है सर्विस में, और यहाँ से यूजर सर्विस में माई सेव एप्लीकेशन में आएंगे, और यहाँ देख सकते हैं ये एप्लीकेशन हम लोगों ने फाइल किया है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का, ये वैलिडेशन के लिए गया हुआ है, ठीक है। ये आपका अगर ओके हो जाता है तो ये वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको एक ARN नंबर मिलेगा और उस ARN के ज़रिए आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर देखिएगा, ऑफिसर इसे अगर कोई नोटिस भेजना होगा, कुछ क्वायरी होगी तो वो नोटिस भेजेगा, अदरवाइज इसे कोई अप्रूव कर देगा। नोटिस भेजता है तो उस हिसाब से आपको उसका रिप्लाई देना होगा। तो समझ गए दोस्तों, इस प्रकार से आप कैंसिलेशन करेंगे GST नंबर का। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।